Good morning, students of class 9. In my previous video, I have discussed about how we can represent an irrational number on number line or represent an irrational number geometrically. उसके बाद मैंने एक ऑडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी चीज़ का वापस मैं रिपीट इसका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग इस पर ध्यान दें। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को, यानी दोनों को मिलाकर जो होल हमारा एक ग्रुप ऑफ नंबर्स बनता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का भी होता है, इरेशनल नंबर का भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन पर। तो आपका हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया है। जैसे 7/8 हम अगर नंबर लेते हैं और यहाँ डेसिमल में चेंज करने के लिए हम करते क्या है, इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिवाइड किया तो हमने डिवाइड किया, तो ये 3 स्टेप के बाद यानी 0.875 के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है ना। लेकिन यही अगर हम 1/3 को इसी तरह अगर हम डिवाइड करने चाहें तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ये 1 हुआ, इसको 3 से हमने डिवाइड किया, यहाँ 0 रखाया, पॉइंट दिया, 3 3 का 9 हुआ, फिर 1 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो 0.3 हुआ और उसके बाद रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, यानी कभी भी हमारा ये डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं करेगा, यानी कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। उसी तरह अगर 1/7 को हम करने जा रहे हैं तो 1/7 को डिवाइड करेंगे तो 1422857, उसके बाद फिर हमारा वापस रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो हम 0 बैठाएंगे तो फिर 1422857। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट करता जाएगा, यानी एंडलेस हमारा डिवीजन चलेगा और ये ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट करेगा। तो हमने यहाँ 2 केस देखा। एक केस में जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये क्या होता है कि हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ खास स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। ये जो दोनों केस हैं, तो फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि ये डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग सिंपली 0.3 और उसके ऊपर में बार दे देते हैं, है ना, ऐसा लिख देते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि पूरा ये रिपीटिंग न करके हम लोग सीधे इसके ऊपर में बार दे देते हैं। 1422857 जो रिपीट कर रहा है, तो 1 से लेके 7 तक ऊपर में हम बार दे देते हैं। तो इस बार को हम लोग कहते हैं रेकरिंग। क्या कहते हैं? रेकरिंग। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम इसको आइदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल सकते हैं और रेकरिंग, सिंपली हम लोग रेकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू change recurring decimal into
p/q फॉर्म। क्योंकि पिछले क्लासों में 6 क्लास 7 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज किया जाता है और फिर किसी डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में यानी p/q फॉर्म में चेंज करते हैं। और उस अवस्था में सिर्फ क्या होता था, हमारा जनरली टर्मिनेटिंग डेसिमल होता था, है ना। यहाँ पे हम लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का चेंज करना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग में जैसे मैंने अभी बताया डिवाइड करते जाएंगे और जो डिजिट रिपीट करेगा उसके ऊपर में बार दे देंगे, रेकरिंग हो जाएगा, या जो ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट करेगा उसके ऊपर में बार दे देंगे, वो रेकरिंग हो जाएगा। अब आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो अब हम लोगों को जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो अगर p/q फॉर्म में है तो उसे आप आराम से रेकरिंग डेसिमल में चेंज कर सकते हो। ऑलरेडी ये प्रोसेस आप छोटे क्लासों में पढ़े हो। अब यहाँ पे मेन जो इस क्लास 9 में आपको सीखना है, हाउ टू कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल इनटू p/q। तो यहाँ पर 3 तरह से आपके हो सकते हैं, तो इसीलिए तीनों का मैंने एक एग्जाम्पल 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मुख्य क्या है कि हमें इस क्लास 9 में ये चीज सीखना है कि हाउ टू कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। तो मेनली जो आपके सम्स आएंगे ये 3 तरह के होंगे और तीनों का एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा और इसी तरह आपको घर में प्रैक्टिस करना होगा। तो सबसे पहले हम लेट अस टेक एग्जांपल 1। ये 0.3 को रेकरिंग को हम लोगों को कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म। तो सबसे पहले लेट अस सपोज x इक्वल टू 0.3 डॉट तक, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब चूंकि यहाँ पे डिजिट 3 रिपीट कर रहा है इसलिए मैंने क्या किया 0.3333 इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम लिख सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमको करना क्या है कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपको, यहाँ पे पूरा केयरफुली आप मेरी बात को सुनिए और वैसा करना है। अब देखिए यहाँ पे कि 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे ये बार लगा हुआ है यानी रेकरिंग लगा हुआ है। तो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट का रेकरिंग है। तो 1 पे जितने डिजिट पे रेकरिंग होगा 1 पे हम उतना 0 लगाएंगे। तो 1 पे उतना 0 लगा के और बोथ साइड इस इक्वेशन के बोथ साइड हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 पे एक 0 लगाया तो कितना हुआ 10। तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू, और आप जानते हैं कि जो 10 से 100 से 1000 से जब हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पे जितना 0 रहता है, पॉइंट जो होता है डेसिमल जो होता है उतना ही डिजिट राइट साइड शिफ्ट होता है। तो छोटे क्लासों में आप लोग सीख रखे हैं, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देना, अच्छा समझता हूँ, बहुत लोग इसको भूल भी गए होंगे। तो यहाँ पे 1 पे एक 0 लगा है, इसलिए इधर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि एक 0 है इसलिए डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट करेगा राइट साइड, तो हमारा हो जाएगा 3.3333। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहां लिख दिए 2 - 1 इम्प्लाइज। अब आप पिछले क्लासों में भी समझे हैं कि दो इक्वेशन को कैसे ऐड करते हैं या दो इक्वेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें मुख्य क्या किया जाता है, एक बार और आप इस चीज को अगर भूल गए हो तो जान लीजिए, है ना। जब हम किसी दो इक्वेशन को ऐड करने जाते हैं तो राइट साइड इज एडेड टू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इज एडेड टू लेफ्ट साइड। Similarly, if we are going to subtract two equations, so then left side is subtracted from left side and right side is
subtracted from right side. That means LHS minus LHS equal to RHS minus RHS. अब यहाँ पे हम चूंकि 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10x माइनस x हमारा आंसर हो जाएगा 9x। फिर इसके बाद हमने इक्वल टू कर दिया और अब इसके बाद से राइट साइड में जो हमारा है जो कुछ भी है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है 3.3333 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स और यहाँ पर 0.333333 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो ये पॉइंट के बाद 3333 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, यहाँ भी 3333 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, इसलिए सारा कैंसिल हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं वो हमारे कैंसिल हो गए। तो बने क्या पॉइंट के पहले वाले, तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। नाउ आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, 3/9 हो जाएगा और x इक्वल टू, इसको अगर हम लोएस्ट टर्म में चेंज करें तो 1/3 हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट 0.3 recurring is equal to 1/3. In this way, we can change recurring decimal into p/q form. Take example 2. यहाँ पे हमने फर्स्ट में देखा था कि 1 डिजिट रिपीट कर रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल में ये ब्लॉक ऑफ डिजिट यानी 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सिमिलरली लेट x इक्वल टू 1.27, क्योंकि 27 रिपीट कर रहा है तो 27 हमने लिख दिया। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग को करना है 1.27 रेकरिंग को p/q फॉर्म में चेंज करना है। तो इसे हम उसी तरह लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू 1.272727 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। सेकेंड स्टेप क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि आपको देखिए कि रेकरिंग के बाद कितने डिजिट पे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे रेकरिंग है। तो यहाँ पे 2 डिजिट पर रेकरिंग है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो हमारा हो जाएगा 127.272727 doctor. This is equation 2. Now we will subtract equation 1 from equation 2. 2 minus 1. As I discussed, left side should be subtracted from left side and right side should be subtracted from right side. So 100 minus x is 99x and ये 27 कैंसिल हो गया तो 127 माइनस 126 हो जाएगा। 1 माइनस करने से तो x इक्वल टू 126/99। अब इसको आप लोएस्ट टर्म में 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा रिलेटेड। तो देयरफॉर वी कैन राइट 1.27 रेकरिंग इक्वल टू 14/11। इस तरह हमारा क्या हुआ, 1.27 रेकरिंग को हमने चेंज कर दिया p/q फॉर्म। जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ये थोड़ा सा चेंज है, पहले 2 जो हमने किया उससे थोड़ा सा चेंज। इसमें क्या दिया हुआ है कि 0.235 के ऊपर बार है, लेकिन डेसिमल के बाद एक डिजिट जो है 2 वो बिना रेकरिंग वाला है, वो रेकरिंग के अंदर नहीं है। अब इस चीज को करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल करना है। तो आप इस स्टेप को समझिए कैसे हमने कर दिया है पहले ही ऑलरेडी। सबसे पहले x इक्वल टू 0. चूंकि 35 रिपीट कर रहा है, 2 इज नॉट रिपीटिंग, सो वी कैन राइट 0.235 डॉट डॉट। नेक्स्ट स्टेप में हमको करना क्या है कि
1 पे उतना जीरो रखना है जितना डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग वाला डिजिट है। तो यहाँ डेसिमल के बाद बिना रेकरिंग वाला डिजिट कितना है 1, तो हमने 1 पे एक जीरो रख दिया, 1 जीरो रख के 10x से दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा हो गया 10x इक्वल टू 2.353535। यानी फर्स्ट केस में जो हमारा ये बिना रेकरिंग वाला जो डिजिट है उसको डेसिमल के पहले ला देना है। और अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद ऑल टोटल जितने डिजिट हैं 1 पे उतना जीरो रखना है सेकेंड स्टेप में। तो डेसिमल के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 3, इसलिए यहाँ पे 3 जीरो रख के बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो हमारा हुआ कितना 1000x इक्वल टू, अब चूंकि ये डेसिमल दो यहाँ इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, चाहे हम इसको भी देख सकते हैं, यहाँ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेगा, तो हमारा हो गया 235.353535 एंड सो ऑन। अब क्या किया, फर्स्ट वाला इसको हमने इक्वेशन 1 नहीं माना, इसको इक्वेशन 1 माना और इसको 2, हमने 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जैसे पहले करते थे। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करने से हमारा क्या है 990x इक्वल टू 235 माइनस 2, तो 233, तो x इक्वल टू 233/990। Therefore 0.235 recurring is equal to 233/990. This is all for today. Thank you.